अब अगर चीन की बात की जाए तो चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आधुनिकता का दम भरता है। उतना असल में वो आधुनिक है नहीं। ड्रैगन के पुजारियों के इस मुल्क में अंधविश्वास की दुकान इतने करीने से सजी हुई है कि न सिर्फ एक एक घर, एक एक मोहल्ला या फिर एक एक इलाका, बल्कि पूरा का पूरा शहर जो है वो भूतों के डर से खाली है। और ये रिपोर्ट उसी शहर की है जहां पर आलीशान इमारतें हैं, चमचमाती सड़कें हैं, लेकिन महंगे महंगे घर जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो गए। इंसानों का नामो निशान ढूंढने से भी यहां पर नहीं मिलता। तो हम आपको दिखाते हैं घोस्ट सिटी ऑफ चाइना, 30 लाख भूतों से सीधा सामना। चीन का वो शहर जहां लगता है डर, करोड़ों घर बने खंडहर, सड़कें सूनी, खामोश समंदर। घोस्ट सिटी ऑफ चाइना, 30 लाख भूतों से सामना। ड्रैगन की वो जमीन जहां कांपता है चीन। ड्रैगन लैंड जितना आशंकाओं से घिरा है, उतना ही यहाँ की जमीन रहस्य समेटी बैठी है। कल्पना से परे एक खबर ऐसी जो चीन को लेकर उठने वाली आशंकाओं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। कल्पना कीजिए, क्या भूतों के डर से एक पूरा का पूरा शहर खाली हो सकता है? वो भूत जिसे विज्ञान में सिर्फ कल्पना कहा जाता है। लेकिन ये चीन की वो सच्चाई है जिसे ना चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है। ये चीन का वही शहर है जो अब भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। बेहद मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आलीशान इमारतें, पक्की सड़कें, बीच का नजारा, खूबसूरत घरों की बनावट। इस शहर में सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं है। जो इंसान है वो भी इस सन्नाटे में यहां रहने को मजबूर है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें इस जगह पर सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था करने के बदले तनख्वाह मिलती है। चीन के इस घोस्ट टाउन का नाम है आरडोस कंगबशी। चीन ने अपने प्रोजेक्ट के तहत 20 नए शहर बसाए थे। यह शहर उन्हीं में से एक है। हैरानी की बात तो यह कि इस शहर को बसाने में चीन की सरकार ने अपने देश के टॉप वास्तुविदों का भी इस्तेमाल किया था, जिन्होंने कड़ी मेहनत से पूरे शहर का नक्शा बनाया था। इसी नक्शे पर शहर बसाया भी गया, लेकिन चीन की सरकार इंसानों को इस शहर में बसाने में नाकाम रही। चीन की ऑर्डिस सिटी 2009 में बनकर तैयार हुई थी। यह शहर इनर मंगोलिया रीजन के पास बनाया गया है। आरडोस शहर में 7 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाए गए थे। 30 लाख लोगों को नए शहर में बसाने का प्लान था, लेकिन सिर्फ 70,000 लोग ही ऑर्डिस सिटी में बसने आए। इनमें से भी कई परिवारों ने ऑर्डिस के भूतिया घोषित होने के बाद पलायन कर लिया, और अब हालात ये हैं कि पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है। अरबों खरबों के शहर में हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा है। चंद गाड़ियां सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन सिर्फ दिन के उजालों में। रात का अंधेरा होते ही इस शहर में भूतों का डेरा होता है। लोग ऐसा ही मानते हैं। आखिर चीन के ऑर्डिस शहर को लेकर भूतिया होने का भ्रम सच्चाई में कैसे बदला? इस शहर में ऐसा क्या हुआ जो ड्रैगन लैंड का एक हिस्सा इंसानों से महरूम रह गया? उस चीन में एक जमीन अभिशाप कैसे बन गई जो विस्तारवाद के पुजारी की हैसियत से पूरी दुनिया की जमीन को हड़पना चाहता है? आशंका और सवाल दोनों कई हैं। क्या ऑर्डिस सिटी में कोई अनहोनी हुई है? क्या ऑर्डिस सिटी में किसी ने भूत देखा है? क्या ऑर्डिस सिटी शापित मान ली गई है? या क्या ऑर्डिस में जीवन की संभावना नहीं है? ऑर्डिस सिटी की स्थिति को देखने के बाद ये सवाल उठने लाजमी भी हैं, लेकिन इन सवालों का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। तो फिर क्या वजह है कि इस शहर को छोड़कर लोग भाग रहे हैं? और क्या वजह है जो लोग इस शहर में बसने से गुरेज कर रहे हैं? आखिर चीनी सरकार के सपनों को उजाड़ने की वो अज्ञात वजह क्या है? ये वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस शहर के सुर्खियों में आने की वजह जान लीजिए, जो आपको इस शहर के भूतिया होने की असल वजह समझने में मदद करेगी। ऑर्डिस सिटी को लोगों ने सबसे पहले तस्वीर में देखा था। एक फोटोग्राफर की इस तस्वीर में सन्नाटा दिखाया गया था। घर, सड़कें सुनसान दिखने पर शहर को भूतिया कहा गया, और ऑर्डिस शहर घोस्ट सिटी के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन क्या महज एक तस्वीर के कारण ऑर्डिस शहर में लोगों ने बसने से इंकार कर दिया, या जो लोग बस चुके थे वो यहां से पलायन करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है
कि जिस शहर के विकास में चीनी सरकार ने अरबों खरबों रुपये खर्च किए, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्लाजा बनाए गए, वो सिर्फ एक तस्वीर से बर्बाद हो गया। इस शहर का रहस्य दरअसल भूतिया माहौल नहीं, बल्कि चीनी सरकार की वो कल्पना है जो संभावना से ज्यादा हासिल करने की थी। लेकिन ना तो चीनी सरकार को वो हासिल हुआ जिसकी संभावना थी, और ना ही उससे ज्यादा जो कल्पना से भी परे है। अब देखिए इस भूतिया शहर का असल रहस्य। ऑडिस शहर में सरकार ने बेहद महंगे घर बनाए हैं। इन घरों को खरीदना आम लोगों के बस में नहीं था। जिन्होंने घर खरीदे वो सुविधा के अभाव में लौट गए। खाली घर रखरखाव के अभाव में खंडहर बन गए। खंडहर नुमा घरों में लोगों ने बसने में रुचि नहीं दिखाई। इसलिए आज भी इनर मंगोलिया रीजन के पास बनाया गया ये शहर आबादी को तरस रहा है। हालांकि चीन सरकार ने शहर को आबाद करने का अब एक नया प्लान बनाया है, जिसमें मकानों की मरम्मत के साथ दाम कम किए जाने हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में शहर को मिला घोस्ट सिटी का टैग हट जाएगा। ना घर खंडर की तरह दिखेंगे, ना ही सड़कें सुनसान होंगी। ऑडिस आम शहरों की श्रेणी को हासिल कर लेगा और ये शहर चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,